जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। आज के हॉट टॉपिक में बात करते हैं। न्यूज बना रही यूके से आई खबर, जिसमें जो सुनक सरकार है वो चुनाव हार गई है इलेक्शन 2024। इसके क्या मायने हैं, भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, भारत और ब्रिटेन के रिलेशन में क्या चेंजेस आएंगे, और सुनक के हारने के पीछे कहीं कारण उनकी नेशनलिटी या भारतीय होना तो नहीं। इन सब चीजों को देखते हैं। ये न्यूज में क्यों है, सुनक के हार के पीछे के कारण क्या है, अब आने वाले नई सरकार में इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशन होंगे कैसे, और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं जो हमारे लिए हमारे एग्जाम पार्ट से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो खबर आती है वो खबर आई कि यूके में जो इलेक्शन में जो कंजर्वेटिव पार्टी जो पिछले 2010 से लगभग 14 साल से पावर में थी वो हार गई है, और अब लेबर पार्टी जो है उसकी सरकार बनी है। ठीक है, 14 साल में कई सारे इनकम्बेंसीज हैं वो भी हम देखते हैं, और इन 14 सालों में ब्रिटेन ने अगर देखा जाए तो टोटल 5 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो देखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी अंदरूनी जो स्थिति है कंजर्वेटिव पार्टी की वो भी शो करता है कि वो काफी वेल एंड गुड नहीं है। क्या क्या कारण रहे जिसमें से जिसके कारण सुनक सरकार जो है या फिर जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको हार का सामना करना पड़ा। अगर उन कारणों को देखा जाए, अगर लिस्ट हम करने की कोशिश करें, तो सबसे बड़ा जो कारण रहा वो रहा कि कंजर्वेटिव पार्टी के समय दो बड़े इंसिडेंट हुए। एक हुआ ब्रेग्जिट और दूसरा था आपका कोविड-19। ब्रेग्जिट होने के कारण कई सारे इकोनॉमिक इश्यूज जो है वो ब्रिटेन झेल रहा था, और उस पर चार चांद लगाने का जो काम किया गया वो कोविड ने किया। कोविड और ब्रेग्जिट दोनों के कारण वहां पर ब्रिटेन में जो इन्फ्लेशन था, महंगाई थी, वो काफी इंक्रीज बढ़ चुकी थी, बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी। सेकेंड, इस महंगाई बढ़ने के कारण जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो लिविंग भी बढ़ चुका था। इन दोनों कारणों से, और साथ ही साथ इस दौरान जो वर्ल्ड इश्यूज चल रहे हैं, जो साउथ वेस्ट में आपका क्या चल रहा है, जो टेररिज्म चल रहा है, देन आपका वॉर लाइक इश्यूज है, उस कारण से जो रेफ्यूजी प्रॉब्लम है वो रेफ्यूजी प्रॉब्लम भी काफी ब्रिटेन में बढ़ गई थी। इन तीनों में सबसे बड़ा रोल जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी का माना गया, और कंजर्वेटिव पार्टी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में फेल हो गई। और यही इंस्टांस दिखा आपके किसके समय में, जो सुनक सरकार थी उस समय सुनक सरकार भी ऐसे कई प्रयास किए, बट वो इन सब चीजों को कंट्रोल करने में फेल हुई, जो एक सबसे बड़ा कारण बना ब्रिटेन में हार का। और उसी तरफ दूसरी तरफ लेबर पार्टी जो है, उस लेबर पार्टी ने यही बोला दैट दे विल ट्राई टू curb the inflation, they will decrease the cost of living, they will going to solve the refugee crisis। और उन्होंने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम को क्या कर दिया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। किनके द्वारा, जो लेबर पार्टी की सरकार आई तो। सो लेबर पार्टी ने इसी रीजन में अगर देखा जाए तो टोटल वहां पे 650 सीट्स हैं, उनमें से 400 प्लस सीट्स को जीता, और जो सुनक सरकार या फिर जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो मियरली 127 के आसपास ही क्या हो गई, सीमित होकर रह गई। तो एक जो बेसिक कारण देखा जाए तो वो क्या है, वहां के जो इकोनॉमिक कंसर्न थे उन इकोनॉमिक कंसर्न को मेन पार्ट माना जाता है। सेकेंड जो बिगेस्ट रीजन माना जाता है वो आता है जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो अंदर खाने इतनी मजबूत नहीं रही, और उसका आप जो इशू है वो देख सकते हो कि जो 14 साल का रूल रहा उसमें उन्होंने टोटल 5 पीएम जो हैं वो ब्रिटेन को दिए। बोरिस जॉनसन का नाम इससे पहले बोरिस जॉनसन थे, जिनको कोविड में पार्टी के कारण रिजाइन करना पड़ा। देन बाद में ऋषि सुनक जो आए वो प्राइम मिनिस्टर बने। अब एक तो ये था कि वो मजबूत नहीं थे, और दूसरा जो ऋषि सुनक है इनकी अपनी एक आइडेंटिटी के साथ कुछ कंसर्न है जिस कारण से लोग इनसे जुड़ नहीं पाए। पहला जो कंसर्न इनके साथ में आता है वो आता है दैट ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ ब्रिटेन। रिचेस्ट मैन अगर चर्चा की जाए तो ये जो ब्रिटेन के राजा है उनसे भी ज्यादा अमीर है। सो रिचेस्ट होने के कारण कॉमन पीपल जो है वो इनसे थोड़े डिस्कनेक्टेड है। और सेकेंड जो आता है इनकी नेशनलिटी, बेसिकली अभी तो वो ब्रिटेन के ही नेशनल हैं, बट इनका जो ऑरिजिन है बाय बर्थ अगर देखा जाए तो ये इंडियन ऑरिजिन के हैं, और इंडिया के रिचेस्ट मैन नारायण मूर्ति के साथ उनके जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं, हम भला कितना भी कह ले कि वो लिबरल है, वो मीन्स ब्रिटेन की जो पीपल है वो लिबरल है, दे आर द मॉडर्न, दे आर द वेस्टर्न्स, वो जाति को नहीं मानते, वो रैशनलिज्म को नहीं मानते, वो रेशियल या रीजनलिज्म और रेशियल आइडेंटिटी को नहीं मानते। बट अगर वास्तविकता देखी जाए दे आर द मोस्ट रेशियल पीपल इन द वर्ल्ड, और उनको मालूम था दैट हु आर द रूलिंग, द इंडियन इज रूलिंग ओवर होम, द ब्रिटेन। ऋषि सुनक वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के पास जब लीडरशिप क्राइसिस आया, उस क्राइसिस के कारण ही उन्होंने किसको पीएम बनाया था, ऋषि सुनक को पीएम बनाया था। उनकी मजबूरी बन चुकी थी, उनके पास ऐसा कोई और नेता बचा ही नहीं था जो क्या बन सके, पीएम बन सके।
तो ऋषि सुनक को पीएम बना दिया, पर जो जनता है वहां की वो उनको एज अ पीएम एक्सेप्ट नहीं कर पाई। रीजन अकेला था उनकी आइडेंटिटी, दैट ही इज एन इंडियन पीपल। ठीक है, इंडियन होने के कारण ये जो कॉस्ट है, क्योंकि आप एक बार नहीं, ऐसी कई जगह है वो उनके वहां का एक बड़ा डायस्पोरा जो हमारा इंडिया का है वो यूके में रहता है, नॉट ओनली इंडिया, पाकिस्तान का भी रहता है। उनकी क्रिकेट टीम में देखा जाएगा हर बार एक आध इंडियन जो है वो है, बट वहां भी हमने रेशियल इश्यूज जो है वो देखे हैं, और वही रेशियल कंसर्न कहां भी बना ऋषि सुनक, तो वो बना आपका ब्रिटेन में। तो भले लोग हम बात करते हैं कि इतने सारे रीजन है, बट हमारा ये मानना है, वो फर्म बिलीव है कि उनके हार के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बना कंजर्वेटिव पार्टी की हार के कारण, वो ऋषि सुनक का जो इंडियनाइजेशन है वो भी एक बड़ा रीजन बना। अब जो होना था वो हुआ। अब कहा जाता है कि नई सरकार आ गई है, अब उस नई सरकार के साथ ब्रिटेन जो भारत के रिलेशन है वो रिलेशन कैसे होने वाले हैं। अगर अभी तक ब्रिटेन में जो दो पार्टी का रूल चल रहा है उसमें कंजर्वेटिव पार्टी के साथ भारत के रिलेशन को देखे जाए तो वो काफी अच्छे रहे। अच्छे किस आधार पर रहे, तो अलग अलग मुद्दों पे हमने ये चीज देखा है कि भारत के सपोर्ट में कंजर्वेटिव पार्टी खड़ी रही है। जैसे अभी रिसेंट समय में कुछ खालिस्तान के जो इशू हुए, उन जो प्रोटेस्ट हुए, उन प्रोटेस्ट को सक्सेसफुली कंजर्वेटिव पार्टी ने मींस बाय फर्म तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या किया, पुट डाउन किया। जब कश्मीर की बात आई तो उस कश्मीर के समय जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसका स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर एक्शन था कि ये भारत और पाकिस्तान का दोनों का क्या है, इंटरनल मैटर है, इनमें ब्रिटेन क्या नहीं करेगा, कोई भी अंदर खानाजुमी स्थिति जो है या फिर इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करेगा। सो ये वो दो बड़े मुद्दे हैं जहां पे हम देख सकते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी ने क्या किया, भारत का सपोर्ट किया। फिर जो भारतीयों के लिए वीजा प्रॉब्लम थी उनको भी सक्सेसफुली रिड्रेस करके एक इजी एक्सेस इंडियन पीपल को कहां दिया, ब्रिटेन में दिया। G20 की मीटिंग हो, G7 का मीटिंग हो, हर जगह ब्रिटेन एक ओपन एंड लेके भारत के साथ आया। अब अगर बात की जाती है नई पार्टी जो आ रही है लेबर पार्टी, अब इसके जीतने के बाद क्या होगा। अब पहला जो पॉइंट आता है वो अगर पार्टी के बारे में कहा जाए तो पार्टी का जो स्टैंड है वो कश्मीर में ये है कि 2019 में इसी पार्टी के एक चीफ ने एक मोशन लाके बोला था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए, कश्मीर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कश्मीर में क्या हो रहा है। बट ये तो पार्टी का इंस्टांस था। अभी जो सीपीएम बने हैं, ठीक है, किम कार्टर, उसका अगर देखा जाए तो वो कश्मीर को इंटरनल अफेयर मानते हैं। मींस हम अभी के जो नए पीएम है उनसे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि उनका व्यक्तिगत मानना है कि भारत पाकिस्तान या कश्मीर का जो मुद्दा है वो इंटरनल अफेयर था। फर्स्ट पॉइंट तो यहां आता है। सेकेंड, द पीएम वॉज अ, कहा जाता है एक एथिस्ट है, किसी धर्म को नहीं मानते, धार्मिक नहीं, धार्मिक भावनाओं से नहीं, बट भले पॉलिटिकल उल्लू के कारण ही, सीधा करने के कारण हो, या फिर इंडियन मासेस जो उनका सपोर्ट गेन करने के लिए ये हर बार दिवाली फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, और जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनमें इनकी रेगुलर विजिट हम लोग देख सकते हैं, जो न्यूज बनाती भी है, वहां जाके ये पूजा पाठ भी करते हैं। डेफिनेटली ये एक इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल जो एथिस्ट है, धर्म को नहीं मानता, वो हिंदू देवी देवताओं को पूज रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जो है वो वजह होगी, तो ये वजह मानी जा सकती है। और इंडियन डायस्पोरा का जो दबाव है ब्रिटेन में, वोट का जो दबाव है, उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पे हम एक पॉजिटिव रिलेशन जो है वो नई सरकार के साथ या लेबर पार्टी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड के साथ में कंसर्न जो है वो उसी आधार पे चल रहा है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो इस वाले जो इलेक्शन है उस इलेक्शन से हम लोगों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण हो जाती है। अब सवाल आता है कि वहां पे प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हो सकता है। तो जनरली अगर एसएससी, एमपीपीएससी और आपका फैक्चुअल क्वेश्चन के बारे में चर्चा की जाए तो सिंपल आ जाएगा कि वहां के पीएम है उनका नाम क्या है, पहला। सेकेंड, वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन बन रहा है। थर्ड, एक जो, क्योंकि ये पूरा के पूरा सेगमेंट न्यूज है तो मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशन दे कैन आस्क कि इंडिया और ब्रिटेन के जो रिलेशंस है उन इंडिया ब्रिटेन रिलेशन पे फोकस कीजिए, उन पे प्रकाश डालिए, या उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजेस उनमें आए हैं उनको एनालिसिस कीजिए। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स फॉर टुडेज लेक्चर। बाकी देखते हैं ये सरकार कैसा परफॉर्म करती है और आगे क्या जाएगी। अगर आप कल्पाक्ष पे चैनल पे यहाँ तक बने हुए हैं तो कल्पाक्ष का जो 300 हार्ड डेज चैलेंज चल रहा है उसको फॉलो जरूर करिए, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। नए किसी हॉट टॉपिक के साथ स्टे ट्यून रहिए कल्पाक्ष के साथ। थैंक यू।